आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर या ऑप्शन डी तारापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारापुर। ऑप्शन नंबर डी तारापुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी समस्तीपुर या ऑप्शन डी कटिहार या ऑप्शन डी कटिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरौनी। ऑप्शन नंबर बी बरौनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी हीराकुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी व्यास या ऑप्शन डी व्यास। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी तमिलनाडु या ऑप्शन डी तमिलनाडु। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। ऑप्शन नंबर ए असम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम या ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस या ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत। ऑप्शन नंबर बी विद्युत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम या ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा देश मिश्रित विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए खाद्य फसलें, ऑप्शन बी व्यावसायिक फसलें, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी यातायात एवं संचार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यातायात एवं संचार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए जीविकोपार्जन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए सांसद एवं विधायकों पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। जिसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए सांसदों एवं विधायकों पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, या ऑप्शन डी संसद के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है? किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है? ऑप्शन ए सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ऑप्शन बी किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, ऑप्शन सी निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, या ऑप्शन डी सरकार द्वारा विरोधी दलों में नज़रबंद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सरकार द्वारा विरोधी दलों में नज़रबंद करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। तो चलिए आज क्लास को समाप्त करते हैं।